जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो सभी महीनों का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ खास महीने ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। उन्हीं खास महीनों में है माघ का महीना, कार्तिक का महीना और वैशाख का महीना। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर गृहस्थ जन किन्हीं कारणों से इस पूरे महीने में व्रत नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो इन जो महीनों के आखिरी 5 दिन होते हैं वो बहुत ही चमत्कारिक दिन होते हैं। तो अगर उन आखिरी 5 दिनों में वो व्रत नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें पूरे महीने का जो है पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आज हम बात कर रहे हैं 2024 वैशाख महीने के आखिरी 5 दिनों के बारे में। वैशाख महीना का जो आखिरी 5 दिन होता है बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने स्कंद पुराण में कहा है कि मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख का महीना माना जाता है और इस महीने में जो वैशाख के नियमों का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। अगर किन्हीं कारणों से आपने पूरे वैशाख के महीने के जो नियम होते हैं उसका पालन नहीं किया है तो आप इन आखिरी 5 दिनों में उन नियमों का पालन करके इस पूरे महीने का जो पुण्य होता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आखिरी जो 5 दिन होते हैं वो कब से प्रारंभ होते हैं? हमारा ये जो आखिरी 5 दिन होता है वो एकादशी तिथि से प्रारंभ होता है और वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। तो मोहिनी एकादशी से ये हमारा जो वैशाख का आखिरी 5 दिन है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि और वैशाख मास की पूर्णिमा, ये 5 दिन जो है आखिरी 5 चमत्कारी दिन माने जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो आखिरी 5 दिन है ये इतने ज़्यादा चमत्कारिक और महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत का प्राकट्य हुआ था और द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया था और उस अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने अर्थात भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने उस अमृत का देवताओं में उसका वितरण किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने राक्षसों को परास्त किया था अर्थात उनका संहार किया था और वैशाख मास की पूर्णिमा को देवताओं ने अपना संपूर्ण जो है साम्राज्य को प्राप्त किया था। तो देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा वरदान दिया है कि जो भी इन तिथियों पे अगर वैशाख मास के नियमों का पालन करता है तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जो नवग्रह हैं वो मनुष्य के जीवन पे अर्थात हमारे जीवन पे उसका दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु ने सबसे ज़्यादा अवतार ग्रहण किया हुआ है। इस महीने में उन्होंने परशुराम अवतार ग्रहण किया हुआ है, नरसिंह अवतार ग्रहण किया हुआ है और उन्होंने कुर्म अवतार ग्रहण किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ हमारी जो 10 महाविद्याएँ हैं उसमें से 3 महाविद्याओं ने वैशाख के महीने में ही उनका प्रकट हुआ है। बगलामुखी का प्राकट्य इसी महीने में हुआ है, मातंगी देवी का प्राकट्य इसी महीने में हुआ है और छिन्नमस्ता देवी का भी प्राकट्य इसी महीने में हुआ है। माता सीता का जन्म दिवस इसी महीने में मनाया जाता है और अक्षय तृतीया जैसा पवित्र तिथि भी इसी महीने में हमें प्राप्त होता है। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी महीने से हुआ है और हमारा पवित्र केदारनाथ का पट भी इसी महीने में खुलता है। अन्य भी बहुत सारे कारण हैं जिससे जो है वैशाख महीने को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा उत्तम बनाता है। तो अगर हम इन वैशाख महीने के आखिरी 5 दिन में वैशाख के नियमों का पालन करते हैं तो सभी तिथियों से मिलने वाले जो पुण्य होते हैं उसका पुण्य हमें मात्र 5 दिन में हमें प्राप्त हो जाता है। अभी मैं आपको वैशाख महीने में जिन नियमों का पालन होता है तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण और कुछ सरल जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना जैसी आपकी दिनचर्या है, जैसी आपकी सहूलियत है, जैसा आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार इसमें से कुछ नियमों का पालन आप कर सकिए। ऐसा नहीं है कि सारे नियमों का आपको पालन करना है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ नियमों का पालन कीजिए ताकि इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करके आप पूरे जो महीने का है पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो नियम है वो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम। अगर इन 5 दिनों में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के पश्चात आपको तुलसी के पौधे को सींचना और जो पीपल के जो वृक्ष में है, पीपल का वृक्ष है उसमें जल अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यमदायी माना जाता है। तो वैशाख के महीने में पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना, दीपदान करना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सूर्य नारायण को जल अर्पित करना ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वैशाख के महीने में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाना, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और अगर आपके कोई अगल बगल जो मंदिर है तो वहाँ पे दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इस पूरे महीने 5 दिनों में आप एक समय सात्विक अन्न ग्रहण करने का आप नियम ले सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु की जो तुलसी दल उन्हें अर्पित करना, भगवान विष्णु की सेवा करना, माता लक्ष्मी की सेवा करना और उन्हें तुलसी दल का भोग लगाना
इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस महीने में इन 5 दिनों में, मैं इस महीने में बार बार बोल रही हूँ कि 5 दिनों में आपको, इस 5 दिनों में आपको भूमि शयन करने का नियम ले सकते हैं। इस 5 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का नियम ले सकते हैं। इस 5 दिनों में आप बिल्कुल सात्विक अन्न ग्रहण करने का, कोई भी तामसिक चीज़ नहीं, कोई भी मसालेदार गरिष्ठ भोजन जो होता है उसको त्याग करने का आप नियम ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये 5 दिन होता है उसमें आप जो जल होता है, क्योंकि ये जो महीना होता है इसमें गर्मी जो होती है प्रचंड रूप में होती है, तो जल दान करने का आप नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में जल दान भी कर सकते हैं और ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ पे जो आने जाने वाले लोग होते हैं वहाँ पे आप जल वहाँ पे वो ग्रहण कर सकें, मतलब उसको पी सकें। इसके अलावा जो खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है उनका दान करना जो होता है इन 5 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जल तो मैंने बताया ही आपको, इसके अलावा तरबूज है, खरबूज है, सत्तू है, मीठा जो ठंडा जो शरबत होता है, बेल का शरबत और बेल दही, और आपका जो भी जो सीजनल जो ग्रीष्म ऋतु में जो फल होते हैं उनका जो होता है दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। क्योंकि जो वैसाख का महीना है गर्मी इसमें प्रचंड रूप में होती है, तो जितना ठंडी तासीर वाली चीज़ें होती हैं उन सभी का दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। तो बहुत ही मैं कुछ सिंपल चीज़ें आपको बताई हूँ, तो ये जो नियम आप हैं जो आप इनका पालन आप कर सकते हैं, तो जितना आपसे संभव हो सकता है इन नियमों का पालन कीजिए आप, और पूरे महीने का, पूरे वैशाख महीने का आप पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।